Now, similarly, the next query is find the name of students who are not from either वलसाड और वापी और सूरत। तो हमें यहाँ कौन सी लिस्ट डिस्प्ले करवानी है? उन स्टूडेंट्स की लिस्ट डिस्प्ले करवानी है जो कि ना ही वलसाड से आता हो, ना वापी से, ना सूरत से। तो अब इन इक्वालिटी का कंपैरिजन नहीं होगा, इन वाला कंपैरिजन नहीं होगा। अब हमारा कंपैरिजन क्या होगा? नॉट इक्वालिटी वाला। तो इनका अपोजिट कौन सा ऑपरेटर है? नॉट इन। So our query will be select name from student where address not in parenthesis के अंदर वलसाड, वापी एंड सूरत। तो ये कौन सी लिस्ट देगा? वलसाड, वापी एंड सूरत के अलावा की लिस्ट देगा। नाउ पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग कब यूज होगा? जब आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली आपकी वैल्यू क्या है आपको पता है। दैट मीन्स अभी हमने बात की कि एड्रेस हो सकता है कि वलसाड हो, या तो वापी हो, या सूरत हो। लेकिन अगर आपको है ना जो पर्टिकुलर पैटर्न मैच कराना है, जो पर्टिकुलर वैल्यू मैच करवानी है, वो वैल्यू ही आपको नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल हम कई बार भूल जाते हैं, कुछ नाम है तो हम ऐसा बोलते हैं कि वो नाम शायद ए से स्टार्ट होता था बट मैं भूल गया हूँ। वो पिक्चर, वो मूवी थी जिसका नाम एस से स्टार्ट होता था, या उसके बीच में नाम आ रहा था से, ऐसा कुछ हम ऑलवेज कहते हैं। तो जब हमको एग्जैक्ट पैटर्न की मैचिंग नहीं पता है तो हम इक्वल टू ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते हैं, ना ही हम इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तब हमें क्या यूज करना है? पैटर्न मैचिंग यूज करना है। और पैटर्न मैचिंग के लिए हमें यूज करना है लाइक ऑपरेटर। एंड लाइक ऑपरेटर के साथ हमेशा हमको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का ही यूज करना पड़ता है, यानी उस वाइल्ड कार्ड की जगह कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। ये चीज हमने ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने चेक कंस्ट्रेंट देखा था, बट वही वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर भी यूज करने हैं। और वाइल्ड कार्ड की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? स्पेसिफिक मैचिंग वैल्यूज जो आपके टेबल के अंदर है वो रिप्लेस हो जाएगी। So which are the wildcard characters? Only you have to remember two wildcard characters, percentage and underscore. परसेंटेज का मतलब क्या है? 0, 1 या तो मल्टीपल कैरेक्टर्स। परसेंटेज की जगह या तो 0 कैरेक्टर हो सकता है, यानी एक भी मैचिंग कैरेक्टर नहीं हो सकता है, या तो एक मैचिंग कैरेक्टर हो सकता है, या उसकी जगह पे बहुत सारे कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अंडरस्कोर की जगह हमेशा एक ही कैरेक्टर रिप्लेस हो सकता है, एक कैरेक्टर के अलावा एक भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं आ सकता। So for example, find all the students whose name starts with A. हमें वही स्टूडेंट्स का लिस्ट चाहिए जिसका नाम किससे स्टार्ट होता है? ए से स्टार्ट होता है। तो हमें पता है कि फर्स्ट पोजीशन पे ए आएगा और उसके बाद कुछ भी आ सकता है। तो कुछ भी आ सकता है का मतलब क्या है? आपको क्या लिखना है? परसेंटेज, ए परसेंटेज। एंड ये स्ट्रिंग है तो आपको सिंगल कोट्स में इसको एनक्लोज करना है। नेक्स्ट क्वेरी क्या है? फाइंड ऑल द स्टूडेंट हुज नेम हैज YO इन देयर नेम्स। अब आपको पता है कि सिर्फ हमको YO चाहिए, यानी YO कहाँ पर आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, एंडिंग में कुछ भी हो सकता है। हैज YO इन देयर नेम्स, इट इज नॉट टेलिंग कि बिगिनिंग में YO होना चाहिए। YO कहीं पर भी हो सकता है। तो आप क्या लिख सकते हो? सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक। आपको कंपल्सरी क्या यूज करना है? लाइक। लाइक का मतलब क्या है? आप एग्जैक्ट पैटर्न नहीं यूज कर रहे हो, आप उस पैटर्न जैसा कुछ यूज कर रहे हो। परसेंटेज YO परसेंटेज, यानी YO के आगे कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, YO के पीछे कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। Find all the students having TI in the last of their names and first 3 alphabets can be anything. अब ये स्पेसिफिक हो गया है कि पहले 3 कैरेक्टर के बाद लास्ट के 2 कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए? TI ही होने चाहिए। एंड हमको 1, 2, 3 कैरेक्टर्स का मैचिंग चाहिए, तो हमको अंडरस्कोर कितनी बार यूज करना पड़ेगा? 3 बार यूज करना पड़ेगा। ये 3 बार अंडरस्कोर प्रेस किया जो एक लाइन की तरह दिख रहा है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक 3 अंडरस्कोर TI।
फाइन। अगर हमें नाम एग्जैक्टली पता होता तो हम क्या लिखते, नेम इक्वल्स टू, लेकिन हमें नाम एग्जैक्टली नहीं पता है इसीलिए हम लिख रहे हैं नेम लाइक। नाउ कमिंग बैक टू अवर इन एंड नॉट इन। इन एंड नॉट इन कब हम यूज करते हैं, जब हमारा कंपैरिजन किसका होता है, इक्वालिटी या तो नॉट इक्वालिटी का, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तभी आप क्या यूज करते हो, इन एंड नॉट इन। लाइक कब आप यूज करते हो, जब आपको पैटर्न एग्जैक्टली नहीं पता है तब। फाइन, इज इट ओके? नाउ रिवाइज योर सिलेक्ट स्टेटमेंट। रिवाइज योर सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले आपका क्या आएगा, सिलेक्ट। सिलेक्ट क्लॉज के बाद क्या आएगा, कॉलम का नाम, अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए हैं तो, अगर आपको सभी कॉलम्स चाहिए तो कॉलम के नाम की जगह आपको क्या लिखना है, एस्ट्रिक। सेकेंड पोजीशन पे आपको क्या लेना है, फ्रॉम। थर्ड पोजीशन यानी फ्रॉम के बाद क्या आता है, टेबल का नाम। टेबल के नाम के बाद ऑप्शनल क्लॉज कौन सा है, वेयर। कॉलम्स की फिल्टरिंग कहां पर होती है, कॉलम नेम आप स्पेसिफाई करते हो वहां पर कॉलम की फिल्टरिंग होती है, और अगर आप वेयर क्लॉज स्पेसिफाई करते हो तो रोज की फिल्टरिंग होती है, रिकॉर्ड्स की फिल्टरिंग। अब हम डिस्कस करेंगे डेटा के डिलीशन के बारे में। That is, we will be discussing about deleting the records from the table. Once again, let me clear, I am not modifying the structure of the table, I am deleting the records which are stored in the table. अब टेबल के डेटा को डिलीट करना है तो कौन सा कमांड आपको यूज करना है, डिलीट कमांड, एंड द सिंटैक्स इज डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगर आप सिर्फ इतना लिखते हो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के रिकॉर्ड्स आपके डिलीट हो जाएंगे हमेशा के लिए, फिर आप वो डेटा को वापस से रिकवर नहीं कर सकते। नाउ डिलीटिंग ओनली स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स, सिर्फ आपको स्पेसिफिक आपकी जरूरत के हिसाब के जो अनवांटेड रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ उतने ही डिलीट करने हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर। कंडीशनल डिलीशन आप परफॉर्म कर सकते हो, यानी जो भी रिकॉर्ड्स आपकी वेयर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वही रिकॉर्ड्स अब डिलीट होंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल है, डिलीट रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू वापी, तो हमें सिर्फ वही डेटा को डिलीट करना है जो कहाँ से आते हैं, वापी से आते हैं। तो हमारा सिंटेक्स क्या होगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इक्वल्स टू वापी। आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप जब भी वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं तो वैल्यू राइट हैंड साइड पे आएगी एंड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, कॉलम का नाम। आप डायरेक्ट वैल्यू का कंपैरिजन नहीं कर सकते, आपको वैल्यूज जो भी स्टोर्ड है वो कहाँ पर स्टोर्ड है, कॉलम में स्टोर्ड है। तो आपको वैल्यू का कंपैरिजन भी किसके साथ करवाना है, कॉलम के नाम के साथ करवाना है। Now changing the records. Here we are trying to change the records which are already present in your table. And to change the records, the command is update command. Syntax is update table name, set column equals to value, comma column 2 equals to value 2, where condition. अगर आप कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते, इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग अ कंडीशन, देन द चेंजेस विल मेड टू ऑल द रिकॉर्ड्स इन योर टेबल। इसीलिए कंपल्सरी आपको क्या यूज करना है, वेयर कंडीशन यूज करनी है। अगर आप कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते तो आपके चेंजेस पूरे के पूरे टेबल के डेटा में हो जाएगा। अनकंडीशनली, अनइंटेंशनली आपके सारे रिकॉर्ड चेंज हो जाएंगे जो आपको नहीं चाहिए। इसीलिए आपको याद रखना है कि अपडेट स्टेटमेंट के साथ आपको क्या यूज करना है, वेयर कंडीशन यूज करना है। The syntax is, example is, change the address of roll number 3 to Mumbai. हमें सिर्फ कौन से स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेंज करना है, रोल नंबर 3 का। तो हम क्या लिखेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इक्वल्स टू मुंबई
where roll number equals to 3. Okay.